कर दिया उसने अपने प्राणों को बलिदान, क्योंकि कम ना हो तिरंगे की शान। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो हर घर तिरंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन बेहद खास है, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि आज भारत आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। इस 75 साल में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन आज का दिन कितना खास है और जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, हर घर भारत की आन बान और तिरंगा लहरा रहा है, उसका कितना महत्व है। हर घर तिरंगा अभियान किस तरह से ऐतिहासिक अभियान बन गया, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि देखिए आपने तो पूरा माहौल ही बना लिया है झंडों का। जी, जब हर घर तिरंगा लहर रहा है तो कैपिटल टीवी दर्शक के लिए भी ये पूरा माहौल बहुत खास है। आज का दिन कितना खास, और आज का दिन तो खास है ही, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान ने इस दिन को कितना ऐतिहासिक बना दिया। देखिए, आज मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा, मैं चाहती भी नहीं हूँ। और जिस हिसाब से जी प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्लान बनाया कि जो 75वां सालगिरह हम लोग आज़ादी का मना रहे हैं जी, उसमें हर व्यक्ति का उसमें एक योगदान हो, सब लोग उसके लिए एक गर्व का एक अनुभूति उनके पास हो। तो उन्होंने ये एक आइडिया फ्लोट किया जी, और जिस हिसाब से गरीब हो, दूर दराज गांव में रहने वाले लोग हों, शहर के लोग हों, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, बॉलीवुड हो, इंडस्ट्री हो, सारे के सारे लोगों ने ये हर घर तिरंगा अभियान के जरिए ये बताया कि किस तरीके से भारत हिंदुस्तानियों के दिल में रहता है। जी, और जिस हिसाब से आज़ादी का ये जश्न मनाया गया है, काफ़ी उम्र हम लोगों की हो गई है, बिल्कुल, लेकिन हमने तो आज तक हाँ, इस तरह का माहौल कभी कहीं नहीं देखा कि 15 अगस्त के दिन हर घर में हर जगह लोग जो है इतना ज़्यादा इस चीज को एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। जी, किसी अभियान को लॉन्च करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट करें, उस अभियान को आगे बढ़ाए, उससे ज्यादा बड़ी बात होती है। इस तरह का अभियान आपने कभी देखा था क्या? देखिए, हमने तो नहीं देखा, लेकिन ये कुछ काम प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। जी, आप देखिए कि कोरोना काल में किस तरीके से हिंदुस्तान डरा हुआ था। हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो जब यूरोप के अंदर, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो कई सारे आप ब्रिटेन को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, वैसे वैसे देश जहाँ की मेडिकल सेवाएं, उनका सिस्टम बिल्कुल रॉक सॉलिड हुआ करता था, वहाँ लाशें बिछ गई। जी, हिंदुस्तान में तो लोगों को इस बात का डर सता रहा था कि पता नहीं क्या होगा। हिंदुस्तान में तो ना वेंटिलेटर इतनी संख्या में है, ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त भी जी, आप देखिए, कभी थाली बजा करके, तो कभी दिया जला करके, कई सारे इस तरीके से। तो ये जो देश के लिए एकजुटता के लिए ये जो पूरे सामूहिक ऊर्जा इसको कहते हैं, उसमें विश्वास करना और उसको समय समय पे प्रज्वलित करते रहना, जी, ये प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जाने जाएंगे। हालांकि बहुत सारा उस पर क्रिटिसिज्म होता है कि भाई आप दवाई दो, ये थाली बजाने से क्या होगा। उसी तरीके से जब ये अभियान शुरू हुआ, ऐसा नहीं लग रहा था कि चलो भाई हर बार सरकारी तरीके से होता है, सरकार योजनाएं लेकर के आती है, सरकार घोषणा कर देती है कि भाई इस बार, जैसे हर बार हम लोग बचपन में से सुनते आए हैं कि ये साल जो है पर्यावरण वर्ष रहेगा। जी, लोग पेड़ लगाते थे। अब कोई छोटा छोटा कार्यक्रम हुआ, कोई सरकारी पैसे से आया, कुछ ब्लॉक लेवल पे कुछ हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1-2 कार्यक्रम कर दिया गया, मामला खत्म हो गया। सरकारी योजनाओं में पहले पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता था। व्हाट इज द डिफरेंस विद दिस अभियान, कि ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है कि वो इस तरह की जब भी योजना, इस तरह के अभियान को जो वो लागू करते हैं, ही इंश्योर्स वन थिंग कि पब्लिक इसमें भागीदारी करे। जी, अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग झंडा खरीद रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये कितना सारा झंडा कहाँ कहाँ बना,
और मैं आपको बता दूं, एक एक झंडे की कीमत 100 रुपए से कम नहीं है। बिल्कुल। आप ये समझिए, और कुछ बड़ा झंडा है तो और भी ज्यादा कीमत उसकी होती है। अब कितने लोगों का रोजगार भी बन गया, लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ झंडा खरीदे, कहाँ झंडा, हर जगह सड़कों के किनारे, बाजार में हर कोई झंडा खरीद रहा है, झंडा बेच रहा है। तो एक तो पार्टिसिपेशन, एक बहुत सारी नए चीजों का। अब मैं आपकी बात और बताता हूँ, इस बार जो हर घर तिरंगा का जो मसला हुआ, अब हर घर में तिरंगा पहुंच गया। बिल्कुल। अब कभी भी कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होगा, घर के बच्चे तिरंगा लेकर के बाहर। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अभियान 13, 14, 15 था, लेकिन एक बार तिरंगा लहर गया तो वो कभी उठाएंगे नहीं। इतना इंटरेस्ट में नजर आ रहा है। बताइए आप लोगों, पहले हिंदुस्तान में तो ये सिस्टम था कि आप घर में तिरंगा नहीं लगा सकते, ऑफिस में नहीं लगा सकते, एक बहुत सारा डेकोरम था। वो तो बाकायदा कोर्ट से फिर आदेश आया कि नहीं भाई, हम लोगों के दिलों में तिरंगा है, इस वजह से ये कोई भी व्यक्ति कभी भी जैसा उसको मन करे वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, बस बशर्ते उसका कोई अपमान ना हो, जमीन पे ना गिरे, उल्टा ना लगाए, उसके लिए जो एक बनाया गया है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा अभियान, ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर मोदी और उनकी जो विजन है, और पब्लिक को किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व करके आप योजना बनाते हैं। ये आने वाले दिनों में जब इतिहासकार इस वक्त के राजनीति, सरकार, नेताओं का बाकायदा व्याख्या करेंगे, जब उसको बाकायदा वे करेंगे, तब ये इस बात को जरूर अंकित किया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ही इज अ जेन्युइन पीपुल्स लीडर। लोगों के पल्स को भी समझते हैं, लोगों के किस तरीके से वो अपने योजनाओं में उनको शामिल कर लिया जाए। तो ये इस अभियान का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। देखिए, आपने राजनीति की बात पहले ही कह दी कि आप नहीं करेंगे, लेकिन आपने मोदी का जिक्र किया तो एक सवाल मेरे मन में है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और खास बात यह है कि इस 75 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उनके खाते में एक और बड़ा अचीवमेंट लग गया क्या? बिल्कुल, ये अचीवमेंट ही है जी। आप देशभक्ति के नाम पे लोगों को इस तरीके से एकजुट करके आप सारा काम कर रहे हो। ये अपने आप में हर लीडर, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे देशों में आप ये समझिए कि अगर इस तरह की अपील मनमोहन सिंह ने की होती, नो इंटरेस्ट बिल्कुल, ये डिफरेंस हो जाता है कि आदमी कौन है। देखिए, इस तरह के दो ही प्रधानमंत्री हुए हैं। एक विपदा के समय, आप ये समझिए कि जब चाइनीज के साथ जो वॉर चला था, उस दौरान बाकायदा लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी कि लोग एक समय का खाना नहीं खाएंगे या शाम में कुछ और करें। लोगों ने माना उसको जी। लोग उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे लगता है कि मोदी जी ने वहीं से कुछ सीखा। अब इस तरह के एक और लीडर हुए थे, लेकिन वो आंदोलनकारी थे, वो थे जेपी। ये जो थाली बजाने का जो कोरोना के समय जो सब कुछ हुआ, तो जेपी आंदोलन जब बिहार में हो रहा था, उस वक्त भी जेपी ने इसी तरीके से शाम में जो है वो थाली बजाने का सरकार के खिलाफ जो है वो एक यलगार, वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। इस तरह की चीजें कोई दूसरा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में न इसने कोशिश की, ना ही उनकी इतनी साख थी। अब देखिए, हिंदुस्तान में तो गिने चुने प्रधानमंत्री हुए जिनके पास बहुमत की सरकार थी। इंदिरा गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा कोई बहुमत की सरकार लेकर के अपने बदौलत चुनाव जीत कर आता भी नहीं था। तो ये सारी चीजें, ये बदलाव तो हुए हैं, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल, मैं आपको बता दूं, 25 साल डाउन द लाइन, जब आज के बच्चे जो अभी स्कूल में हैं, हर स्कूल में कुछ न कुछ हो रहा है, जब ये बड़े होंगे तब उनको समझ में आएगा कि जब उस तरह के लीडरशिप की क्राइसिस अगर हो, और भगवान न करे हिंदुस्तान में इस तरह के लीडरशिप की कोई क्राइसिस हो, लेकिन फिर भी वो जब लोगों को, बच्चे जब बड़े होंगे, उनको समझ में आया कि भाई उस साल मोदी जी के समय हमने इस तरह से झंडा किया था, हर RAW के अंदर, हर दिल्ली के कॉलोनी जी, बिल्कुल हर घर तिरंगा लहर रहा है। लेकिन क्या मोदी की अचीवमेंट की ही बौखलाहट विपक्षियों में नजर आ रही है? क्योंकि तिरंगा रैली हुई, शामिल नहीं हुए, हर घर तिरंगा लहर रहा है, नहीं तिरंगा लहरा रहे हैं, और बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है इस अभियान के जरिए।
देखिए विपक्ष जो है वो, लेकिन अखिलेश यादव ने साथ दिया है, वो डिरेल हो गया हाँ, है। अखिलेश यादव की तारीफ करनी देखिए चाहिए। अखिलेश यादव की आप ये देखिए, मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन बोलता है? जी, केजरीवाल। बिल्कुल। अब आप देखिए वो कितना स्मार्ट प्लेयर है, वो पहले दिन से समझ गया कि भाई इसमें तो पब्लिक आएगी। उसने वो भी झंडा वंडा लेकर के वो टेलीविजन पे ऐड देना शुरू कर दिया उसने तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो, इसका विरोध आप कैसे कर सकते हो। जी। फिर ममता बनर्जी दूसरी, हाँ। जो इसका विरोध करती हैं। आज मैं देखा तस्वीर, वो तस्वीर जो है वो कलकत्ता से आई हुई थी, और कलकत्ता में जो विक्टोरिया पैलेस है वहाँ उसको तिरंगे के कलर में उसको कितना भव्य नजारा, कितना सुंदर नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने ट्वीट भी किया। हाँ। उन्होंने बताया कि उनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, लोगों को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की कि आप भी बताएं कि आपके दिमाग में हिंदुस्तान को लेकर के क्या आइडिया है। सो दिस इज अ गुड बिगिनिंग, जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपने एक जिक्र कर दिया जिसकी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, वो है वामपंथियों का, जो इस पूरे अभियान से अपने आप को भैया आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वामपंथी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह का नारा लगाते हो, वो तिरंगा हाथ में लेकर के चलेंगे? ये तो भारत को तोड़ने के लिए, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का कोई सेलिब्रेशन होता है, जब उनके यहाँ कोई बड़ा काम होता है, जब वहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं होती है, इस तरह की योजना होती है, तो यहाँ से वामपंथी प्लेन भर भर के वहां जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। फिर सीताराम येचुरी, चाइना में कुछ फेस्टिवल होता है, ये चाइनीज एम्बेसी में बैठ करके वहां पे जाकर के वो भाषण देकर के आते हैं। ये लोग तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानते ही नहीं है। ये तो कहते हैं कश्मीर मांगे आजादी, बंगाल मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी। दे डू नॉट बिलीव इन इंडियन नेशन। देश के गद्दार लोग वो तो एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये वामपंथी हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के सिस्टम को खोखला बनाने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। दे डू नॉट बिलीव इन वन नेशन, और इसलिए इनके साथ ये दिक्कत है। तो जब भी ऐसी कोई चीज होती है जिसमें देश की अखंडता, देश में एकता, देश में यूनिटी की बात आती है, ये वामपंथी ये उस पूरे सेलिब्रेशन से अपने आप को दूर कर। देखिए बाकियों का तो पता नहीं, कैपिटल टीवी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए तिरंगा दिल में है, तिरंगा हिंदुस्तान की शान है। आप इस चीज को याद रखिए। हजारों की संख्या में यंग लड़के 20 साल, 22 साल, 23 साल जिनकी उम्र रही है, वो बॉर्डर पे अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं इसी तिरंगा के लिए। ये तिरंगा सिर्फ देश का कोई राष्ट्र ध्वज नहीं है, ये एक ऐसा ध्वज है जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। सुप्रीम सैक्रिफाइस, शहीद होते हैं लोग। जब हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियाड हो, जब कभी वो जीतता है और जब तिरंगा लहराता है तो हर व्यक्ति का सर जो है फख्र से ऊपर उठ जाता है। ये है तिरंगा की ताकत। एक साथ जब सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप जीतता है या फिर कपिल देव वर्ल्ड कप जीत के लाते हैं, और जब वो तिरंगा स्टेडियम में लहराता है तो आप समझिए कि कितनी खुशियां एक साथ। तो ये तिरंगा झंडा तमाम हिंदुस्तानियों को एकजुट करने का एक माध्यम है, जरिया है। ये जब तक लहराता रहेगा हमारे दिल में हिंदुस्तान के लिए प्रेम बना रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई, और कैपिटल टीवी के तमाम दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आन बान और शान की तरह पूरे देश में हमारा तिरंगा लहर रहा है। आप देखिए, देख के ही कितनी ज्यादा खुशी होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और यही तिरंगा आपको पूरे देश भर में कोने कोने में नजर आएगा। क्या गरीब, क्या अमीर, हर उम्र के लोग इस तिरंगा अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और तेजी से तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। केसरिया रंग जो कि कहते हैं त्याग और बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद शांति और प्रेम का प्रतीक, तो वही हरा रंग हरियाली
खुशहाली का प्रतीक है और बीच में अशोक चक्र जो हमें 24 घंटे जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो आज का हमारा खास शो हर घर तिरंगा में फिलहाल इतना ही। आप भी अपने घर में तिरंगा लहराइए और देश की आन बान और शान को ऊंचा कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।